भगवद गीता में सनातन धर्म की नीतियों का स्पष्ट वर्णन है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है। इसी ज्ञान रूपी महासागर की कुछ बूंदें सार के रूप में यहाँ प्रस्तुत की गई है। इन बूंदों को ग्रहण करके आप अपने जीवन को आशाओं से भर सकेंगे और सुख एवं संपन्नता से परिपूर्ण जीवन जी सकेंगे। महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए हैं उन्हीं उपदेशों का संकलन है श्रीमद् भगवद गीता। असल में यह उपदेशों का संकलन प्रश्न और उत्तर के रूप में है। अर्जुन कई प्रश्नवाचक चिन्हों के भंवर में फंसे हुए होते हैं और भगवान श्री कृष्ण इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए अर्जुन को इस चक्रव्यूह से बाहर निकालते हैं। भगवद गीता ही है जो आधुनिक युग में समस्याओं से घिरे हुए मनुष्य को एक कर्मशील जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की निराशाओं को दूर किया और उसे युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में मानव को, उसके मन को, उसकी आत्मा को अगर कोई शांत, स्थिर और प्रसन्नचित्त रख सकता है तो वह है श्रीमद् भगवद गीता। दोस्तों, इस वीडियो में मैं भगवद गीता के 3 श्लोक और उनका अर्थ बताऊंगा, तो चलिए उनको सुनते हैं। ना जयते म्रियते वा कदाचिना या भूत्वा भविता वा ना भूयात् अजो नित्यः शाश्वतयो पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है तथा न ही पुनः उत्पन्न होकर फिर अभाव रूप होने वाला है, क्योंकि आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी इसका नाश कभी नहीं होता। आत्मा हमेशा रहती है किसी भी काल में। बाकी सब कुछ आता है और जाता है। आत्मा आज और कल हमेशा रहेगी। गीता की सबसे गंभीर बात का मूल है दोस्तों, जब कुछ नहीं था तो आत्मा थी, जब कुछ नहीं होगा तब भी आत्मा होगी। आत्मा को छोड़ बाकी सब कुछ बदलेगा, आएगा और जाएगा। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करता है। नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेयदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो आत्मा को नष्ट कर दे। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है। पानी इसे गीला नहीं कर सकता और पवन इसे सुखा नहीं सकती। आत्मा तो अमर है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युं ध्रुवं जन्म मृत्यु सच तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। हे पार्थ, यदि शरीर को नित्य जन्मने और मरने वाला भी मान लिया जाए तो भी वह शोक का विषय नहीं हो सकता, कारण कि जिसका जन्म हो गया है वह जरूर मरेगा और जो मर गया है वह जरूर जन्मेगा। इसलिए कोई भी इस जन्म मृत्यु रूप प्रवाह का निवारण नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें किसी का किंचित मात्र भी वश नहीं चलता। ये जन्म मृत्यु रूप प्रवाह तो अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। इस दृष्टि से तुम्हारे लिए शोक करना उचित नहीं है। इस धरती पर जो मनुष्य सुख और दुख से विचलित नहीं होता और दोनों में समानता रखता है, वो मनुष्य इस धरती पर परम आनंद की अनुभूति करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे दिन के बाद रात आती है वैसे ही मनुष्य के जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। कभी भी उन चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और कभी भी भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहाने बनाना नहीं चाहिए। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना और सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना आदि। जिस मानव का जो कर्तव्य है उसे वह कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।